मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3mm वाला MDF बोर्ड, जो कि आपको फोटो फ्रेम शॉप के ऊपर इजीली मिल जाएगा 10 रुपये पर फीट। और मैंने यहाँ पे 4 पीस काटे हैं 5 बाई 10 इंच के, और एक 2 पीस काटे मैंने 5 बाई 5 के। और एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ हीट सिंक, जो कि मैंने डेस्कटॉप और लैपटॉप रिपेयर शॉप के ऊपर से ख़रीदा है इसको, पुराना 40 रुपये का। अब एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 20 वाट की 12 वोल्ट LED, फ्लड LED भी बोल सकते हैं आप इसको। और साथ में मैं हीट सिंक कंपाउंड ले रहा हूँ। इसका यूज़ ज़रूर करें दोस्तों, ताकि जो भी हीटिंग हो तो वो इसका जो गैप है LED और हीट सिंक का जो बीच का गैप है उसको कवर करे, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो मैं इसको अच्छे से लगा देता हूँ हीट सिंक के ऊपर। कंपाउंड का काम खास करके दोस्तों यही है कि इसके बीच का जो एयर गैप रहता है उसको कवर करना ही होता है, इसलिए इसको हीट सिंक के कंपाउंड का यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर मैं LED को अटैच कर देता हूँ। साथ में आप इसके किनारों के ऊपर फेविक्विक से इसको चिपका दें तो और जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो मैं अभी इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव का मार्क मैंने पहले से ही कर लिया था। अब इसके ऊपर मैं सोल्डरिंग की टैपिंग कर देता हूँ। टैपिंग करने के बाद इसके ऊपर हम वायर कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के ऊपर ब्लैक रेड वायर और नेगेटिव के ऊपर ब्लैक वायर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर हम यहाँ पे ब्लैक और रेड ही ले रहे हैं। तो मैंने ब्लैक वायर कनेक्ट कर दिया, अब रेड वायर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो हमारे जो कनेक्शन हैं वो LED के कनेक्शन वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। और जो हीट सिंक के होल हैं उसके अंदर से मैं दोनों वायर को निकाल लेता हूँ। अलग अलग 2 होल इसमें अवेलेबल थे पहले से ही। ये देखिए, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको जो वायर हमने निकाले हैं उनको मैं ग्लूगन की हेल्प से चिपका देता हूँ अच्छे से, ताकि हिले नहीं। अब मैं MDF बोर्ड का एक छोटा सा बॉक्स बनाऊँगा और पूरा डिटेल में आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको मैं चिपका देता हूँ। एक पीस मैं आपको यहाँ पे चिपका के दिखा रहा हूँ, बाकी का जो वीडियो है मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि प्रोसेस बॉक्स बनाने की सेम रहेगी। तो अब मैंने MDF बोर्ड का एक फ्रंट पीस मैंने काटा है, उसमें एक बड़ा सा होल कर लिया है। तो इसके ऊपर ग्लूगन का यूज़ करके हम, ये है दोस्तों जो मोटर वाइंडिंग की शॉप होती है उसके ऊपर जो फिल्म मिलती है वो ही है, उसका छोटा सा टुकड़ा मैंने यहाँ पे काट लिया है। तो इसी को ग्लूगन की हेल्प से मैं यहाँ पे चिपकाऊंगा। आप चाहें तो फेविक्विक या इंस्टेंट ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे बोन टाइट ले रहा हूँ। ये आपको 10 रुपये में हार्डवेयर शॉप के ऊपर मिल जाता है। अब हम इसका यूज़ करके और जो हमारी हीट सिंक है उसको MDF बोर्ड में चिपकाएंगे, ताकि कोई कहीं तरीके का लूज़ ना रह जाए कहीं भी। हम ग्लूगन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हीट सिंक है वो हीट होती है दोस्तों। जब भी LED हीट होगी तो उसको हीटिंग को अब्जॉर्ब करने के लिए ही मैं यहाँ पे बोन टाइट का यूज़ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर ये हीट नहीं होता तो मैं ग्लूगन का यूज़ करता। तो मैंने बोन टाइट को इसके ऊपर लगा दिया है। अब MDF बोर्ड का जो हमने बॉक्स बनाया था उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के उसके अंदर यहाँ पे चिपका देंगे। अब मैं ग्लूगन की हेल्प से जो हमारे जो फिल्म सीट हमने यूज़ की थी उसका जो बॉक्स है वो इसके ऊपर अटैच कर देंगे। देखिए, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है दोस्तों। अब मैंने एक बैक पीस काटा है, उसके ऊपर स्विच और जो जो भी हमें ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैंने होल वगैरह कर लिए हैं। तो मैंने एक ऑन ऑफ स्विच और एक इंडिकेटर 1K रेजिस्टेंस के साथ क्वार्टर वाट में, आप चाहें तो 10K भी ले सकते हैं यहाँ पे। और एक मैंने ये चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट फीमेल पोर्ट ले लिया है, प्लस उसमें पॉजिटिव सिरे के ऊपर मैंने एक डायोड लगा दिया ताकि जब भी हमारी बैटरी चार्ज हो तो उसका जो करंट है वो रिवर्स में ना आए। और इसके साथ हम एक LED भी लगाएंगे 10K रेजिस्टेंस के साथ। तो मैं यहाँ पे येलो LED का यूज़ कर रहा हूँ, वो आगे मैं कनेक्शन के टाइम आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं एक पुश बटन काम में ले रहा हूँ
और साथ में येलो एलईडी भी काम में लूँगा। वो आगे मैं आपको पुश बटन का यूज़ क्या करना है यहाँ पे वो आगे मैं आपको बताऊँगा। तो अब मैं 4 एलईडी येलो टाइप के एलईडी ले रहा हूँ, जिसको हमको सीरीज़ में कनेक्ट करना है। जहाँ पे मैंने पुश बटन लगाया है वहाँ पे आपको नेगेटिव रखना है, बाकी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जब लास्ट में हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा तो वहाँ पे हमें 10K रजिस्टेंस ही कनेक्ट करनी है। अब मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। जो हमारी जो स्विच के साथ जो एलईडी है उसका नेगेटिव सिरा हम स्विच के आउटपुट सिरे के ऊपर कनेक्ट कर देंगे। जब भी हम ऑन करेंगे एलईडी को तब ये उसके साथ ग्लो करेगी। और जो 12 वोल्ट फीमेल कनेक्टर के साथ जो है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव सिरा हम कनेक्ट कर देंगे। जो पॉजिटिव सिरा है उसके ऊपर मैं 10K रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ क्वार्टर वाट में, आप चाहें तो 1K भी ले सकते हैं। तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर दोनों सिरा कनेक्ट कर दिया है। अब जो हमारी एलईडी है जिसको हम बनाएंगे बैटरी लेवल इंडिकेटर, तो उसका जो नेगेटिव सिरा है वो मैं पुश बटन से कनेक्ट कर दूंगा एक पॉइंट पे, और दूसरा है तो अगले वाले के नेगेटिव से, यानी कि हमें सीरीज़ में कनेक्शन करने हैं इसके। पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाले का नेगेटिव अटैच कर देंगे तो सारे जो कनेक्शन हैं सेम उसी पोजीशन में होंगे। अब मैं इसके ऊपर 10K रेजिस्टेंस कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने जहाँ पे हमने सिरे मिलाए हैं नेगेटिव और पॉजिटिव उसके ऊपर 10K रेजिस्टेंस लगा दिया है और उस पर हम पॉजिटिव आउटपुट देंगे, पॉजिटिव इनपुट देंगे। तो पॉजिटिव इनपुट के लिए मैं यहाँ पे रेड वायर कनेक्ट कर रहा हूँ और नेगेटिव के लिए मैंने दूसरे जो पुश बटन के सिरे के ऊपर कनेक्ट कर देना है। और एक वायर में यहाँ पे जो हमारा स्विच के साथ जो एलईडी है उसको हम पॉजिटिव करंट दे रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट। तो हमारे जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब जो हमारी लाइट है और बैटरी है उसके साथ कनेक्शन कर देते हैं। तो जितने भी रेड वायर हैं वो सारे एक जगह कर देंगे और नेगेटिव वायर हैं वो भी एक जगह कर देंगे, और एक अलग से वायर हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे जो कि हम डायरेक्ट से बैटरी से और स्विच में देंगे, और स्विच का आउटपुट हम एलईडी या 20 वाट की जो हमारी एलईडी है उसके साथ हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो मैंने पॉजिटिव वायर यानी रेड वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं सारे एक साथ। अब मैं इसके कनेक्शन कर देता हूँ एलईडी के आउटपुट में। तो यहाँ पे मैं एक यूपीएस की बैटरी ले रहा हूँ। ये बैटरी मैंने ही बनाई है दोस्तों, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, चाहे तो देख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो बनाया था मैंने, और ये बहुत ही चीप प्राइस में बन के तैयार हो जाती है। तो उसके ऊपर रेड वायर पॉजिटिव सिरे के ऊपर और ब्लैक वायर नेगेटिव सिरे के ऊपर बैटरी के ऊपर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारे जो इसकी मेकिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब मैं ग्लू गन की हेल्प से इसको बैटरी को बॉक्स के अंदर फिक्स कर दूंगा। और आप चाहें तो जो हमारा बॉक्स है उसके दोनों साइड में आप होल भी कर सकते हैं ताकि जो भी हीटिंग इसके अंदर हो वो रिलीज़ हो सके। तो अब मैं इसका जो बैक सिरा है, बैक पैनल है, उसको मैं ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ और मैं पूरा पैक करके आपको दिखाता था। तो ऊपर मैंने हैंडल बार भी लगा दिया है। जो हैंडल बार का जो MDF पीस मैंने लगाया दोस्तों, ये मैंने फेविटाइट से कनेक्ट किया है क्योंकि जब भी हम उठाएंगे तो ग्लू गन निकल सकती है। तो मैंने यहाँ पे फेविटाइट का यूज़ किया है। तो ये दोस्तों बैटरी लेवल इंडिकेटर, जब भी आप इस बटन को पुश करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। तो ये देखिए अभी ये 90% से अबव ये चार्ज है, और ये ऑन ऑफ स्विच है और ये चार्जिंग पोर्ट है। तो जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो हमारी जो एलईडी है वो ग्लो करेगी। तो ये देखिए इसकी जो ब्राइटनेस है दोस्तों बहुत ही तेज़ है क्योंकि 20 वाट काफ़ी हैवी लाइट होती है। तो इसकी ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी है। ये देखिए आपको दिखाई भी दे रहा होगा मेरे हाथ के ऊपर कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट। अब मैं आपको अंधेरे में दिखाता हूँ कितनी लाइट रोशनी देता है ये देखिए बिल्कुल अंधेरा है दोस्तों। तकरीबन रात के 8-9 बजे के आसपास मैंने ये वीडियो शूट किया है, तो काफ़ी अंधेरा है। अब मैं आपको लाइट दिखा देता हूँ इसका, जो कि बैटरी लेवल इंडिकेटर। जब भी मैंने पुश किया क्योंकि लाइट ऑन है तो 3 दिखा रहा है, अब लाइट ऑफ है तो 4 दिखा रहा है क्योंकि 90 के आसपास ये चार्ज है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक 63 mm की PVC पाइप, जिसको मैंने सेंटर से काट के गैस के ऊपर गर्म करके और उसकी एक PVC सीट बना ली है। तो वो सारी प्रोसेस मैंने स्किप कर दी है क्योंकि हर वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग वगैरह कर ली है। तो मैंने 22 बाई 12 सेंटीमीटर के 2 पीस यहाँ पे काटे हैं, और 2 पीस मैंने यहाँ पे 22 बाई 6.5 सेंटीमीटर के यहाँ पे मैंने लिए हैं।
और दो यहाँ पे लिए हैं 12 बाई 6.5 सेंटीमीटर के। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, छोटा या बड़ा, क्योंकि आपका अलग प्रोसेस रहेगा, मेरा अलग। तो इसके सेंटर में हम मार्क करके जो साइड से 1-1 सेंटीमीटर का इसको स्किप करके बाकी का जितना भी सेंटर का है वो कटिंग में यहाँ पे कर लेता हूँ, जहाँ पे हमारी जो एलईडी है वो यहाँ पे लगेगी। तो मैं यहाँ पे रोटरी टूल की हेल्प से जो कटिंग प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जो सीट है, वाइंडिंग सीट जिसको हम बोलते हैं। ये आपको मोटर वाइंडिंग की शॉप के ऊपर इजीली मिल जाएगी, वो फ्री में दे देगा। छोटा सा टुकड़ा है, अगर आपको ज़्यादा बड़ा टुकड़ा चाहिए होगा तो 15 या 20 रुपये में वो दे देगा। तो यहाँ पे मैं इसको चिपकाने के लिए इंस्टेंट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो फेविक्विक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसी प्रोसेस के साथ आपको चारों तरफ से इसको चिपका देना है। और आप बिल्कुल इसको लूज़ ना छोड़ें, क्योंकि अगर लूज़ रहेगा तो वो आवाज़ करेगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको चिपका लेना है। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एलईडी जो कि 12 वोल्ट पे रन करती है, और इसमें हर एक में लगभग आपको 126 एलईडी टोटल यहाँ पे हैं, और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ काफ़ी एक रूम के लिए इनफ रहती है ये लाइट। तो सबसे पहले मैं इसको कनेक्शन आपको बता देता हूँ। जहाँ पे नेगेटिव है इसके ऊपर इंडिकेटेड है पहले से प्लस माइनस प्लस माइनस। तो आपको जितने भी माइनस वाले हैं एक जगह कर देने हैं और प्लस वाले एक जगह। तो माइनस के लिए मैंने यहाँ पे ब्लू वायर काम में लिया है और प्लस के लिए मैं रेड वायर काम में लूँगा। तो जितने भी हमारे कनेक्शन हैं सबको पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया है और 2 वायर निकाल लिए हैं। जो ब्लू वायर है वो नेगेटिव के लिए और जो रेड वायर है वो पॉजिटिव के लिए। तो ये देखिए, तो ये हमारे 12 वोल्ट से कनेक्ट होंगे। अब मैं यहाँ पे ग्लू गन की हेल्प से जो हमारे एलईडी जो हमने क्रिएट की थी, जो बनाई थी, उसी को इसके ऊपर यहाँ पे मैं चिपका दूंगा। तो बाकी का जो स्पेस है वो उसके ग्लू गन से भर दिया जाएगा, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा स्पेस रह जाता है तो लूज़ होके ये गिर भी सकती है। तो ये देखिए, मैंने इसको बॉक्स के अंदर पैक कर लिया है। देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एक 12 वोल्ट का अडेप्टर ले रहा हूँ। आप चाहें तो 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर भी ले सकते हैं, ये आपको सस्ता पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं लिया, क्योंकि आपको ये 12 वोल्ट की सप्लाई है। ये आपको ईजिली ओपन में 50 से 60 रुपये में मिल जाती है। तो इसमें जो ब्लैक वायर है वो, तो यहाँ पे एक 12 वोल्ट की हम रिले लेंगे। रिले के बारे में आगे आपको कनेक्शन के साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। और एक यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच लेंगे, और साथ में एक रेड एलईडी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि जब भी हमारी बैटरी चार्ज होगी तो हमारी एलईडी रेड एलईडी ग्लो करेगी, जिसमें बड़ी लेग पॉजिटिव है, छोटी लेग नेगेटिव है। और एक मैं यहाँ पे 1K रेजिस्टेंस ले रहा हूँ क्वार्टर वाट में, आप चाहें तो 10K भी ले सकते हैं। और एक यहाँ पे IN 4060 डायोड में यहाँ पे ले रहा हूँ, जो कि हमारी जो रिले है उसके नॉर्मली जो क्लोज रहता है तो उसके जस्ट अपोजिट वाला नॉर्मल ओपन रहता है, तो उसी के ऊपर हम यहाँ पे डायोड का यूज़ करेंगे। डायोड का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब भी हमारी बैटरी ऑन, लाइट हमारी ऑन होगी और जब बैटरी चार्ज होगी तो वो दोनों कंडीशन में जलेगी। तो दोनों कंडीशन को बंद करने के लिए हम यहाँ पर डायोड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो हमारा अडेप्टर लिया था 12 वोल्ट, उसके कनेक्शन यहाँ पे किए हैं। तो रेड वायर है जो एक डायोड के ऊपर है, दूसरा कोयल के ऊपर। और अब यहाँ पे मैंने जो एलईडी के कनेक्शन हमने निकाले थे उसके कनेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ, कोयल 2 के ऊपर और नॉर्मली ऑन के ऊपर। ये देखिए, तो अब 2 वायर मैंने यहाँ पे लिए हैं। जो बीच वाली लेग है जो कि रिले की, उसके जो हमारी बैटरी को चार्ज करेगी, और नेगेटिव पॉइंट जितने भी हैं वो सारे कोयल पे रहेंगे दोस्तों, तीनों एक जगह ही रहेंगे। तो ये 2 वायर हमारे बैटरी से कनेक्ट होंगे डायरेक्ट। तो अब यहाँ पे मैं 3 लिथियम आयन बैटरी ले रहा हूँ। लिथियम आयन बैटरी आपको कहाँ से परचेज करनी है उसका लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूँगा, आप जाके चेकआउट जरूर करें। तो इसके जो कनेक्शन है वो हमें यहाँ पे सीरीज़ में करने हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इसी तरीके से हमारा 12 वोल्ट का आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर लेता हूँ।
तो ये देखिए तीनों कनेक्शन मैंने तीनों बैटरियों के यहाँ पे आपस में सीरीज़ में कनेक्शन इनका कर दिया है। अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी BMS की, तो उससे पहले मैं वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो जो हमारे सीरीज़ के बीच के जो दोनों वायर हैं उनके ऊपर मैं यहाँ पे ब्लू वायर कनेक्ट कर देता हूँ। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ये सिर्फ दोनों वायर हमारी बैटरी को बैलेंस करने के लिए ही यहाँ पे BMS के ऊपर कनेक्टेड रहेंगे। तो पॉजिटिव सिरे के ऊपर मैं वही रेड वायर कनेक्ट कर देता हूँ और नेगेटिव सिरे के ऊपर ब्लैक या ब्लू जो भी आप लेना चाहो। हाँ, जो वायर है वो थोड़ा अच्छे एम्पेयर का लीजिएगा। तो यहाँ पे एक BMS है जो कि 11.6 वोल्ट के ऊपर काम करता है, जो मैक्सिमम वोल्ट आपको 12.6 तक दे देता है। और इसका ऊपर इंडिकेटेड है, जहाँ पे B+ लिखा है या B- लिखा है उसके ऊपर वहाँ पर जब माइनस के ऊपर ब्लैक वायर और प्लस के ऊपर रेड वायर आपको कनेक्ट कर देना है। और जहाँ पे B1 B2 लिखा है यानी कि बैलेंस 1 बैलेंस 2, तो उसको दोनों वायर उसी के ऊपर जो ब्लू वायर हमने कनेक्ट किए थे वो इसके ऊपर आप सोल्ड कर दें। तो जो कनेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब मैं आगे कंप्लीट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो इसमें से दो कनेक्शन हमें निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट जो हमने बैटरी के लिए कनेक्ट किए थे रिले के ऊपर, तो पॉजिटिव वायर में डायरेक्ट कर देता हूँ और एक ब्लैक वायर का टुकड़ा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि जो बैटरी और रिले के बीच का जो कनेक्शन है उसके ऊपर हम एक स्विच लगाएंगे जो हमारी लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक वायर लगा दिया है और जो बैटरी है उसको एक जगह असेंबल कर देता हूँ और यहाँ पे ग्लू गन से इसको चिपका दूँगा। तो यहाँ पे मैं एक ऑन ऑफ स्विच मैंने यहाँ पे ले लिया है, होल मैंने कर लिया। होल करने का जो प्रोसेस है वो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था। और साथ में मैंने 1K रेजिस्टेंस लगा दी है LED के पॉजिटिव सिरे के ऊपर और 2 वायर भी कनेक्ट कर दिए हैं। दो होल मैंने LED के उसके अंदर उसको चिपका दिया है। अब यहाँ पे मैं जो हमने 2 स्विच के वायर निकाले थे, एक हमारी रिले के और दूसरा हमारा बैटरी से, तो वो यहाँ पे मैं स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूँ ताकि हम जब भी यूज़ ना हो लाइट का तो हम लाइट बंद कर सकें। तो अब जो इंडिकेटर हमने लगाया था यानी कि जो LED रेड LED लगाया था उसके कनेक्शन भी मैं यहाँ पे रिले के ऊपर जहाँ पे अडेप्टर के वायर कनेक्ट किए थे सेम उसी के ऊपर LED के वायर भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं और एक यहाँ पे 2 पिन प्लग भी लगा दिया है। तो अब इसको पैक करने के बाद फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जो हमारी LED लाइट है वो बन के तैयार है दोस्तों। इसके ऊपर मैंने इंडिकेट कर दिया लाइट के लिए ऑन ऑफ स्विच और दूसरा चार्जिंग इंडिकेटर। तो मैं पूरा अच्छे से पैक कर दिया है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। इसकी जो ब्राइटनेस है बहुत ही ज़्यादा है, एक रूम के लिए काफ़ी लाइट रहती है दोस्तों और ये इमरजेंसी में आपका बहुत ही यूज़फुल गैजेट रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आपको ऑन कर देता हूँ। जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये चार्जिंग पे चला जाता है और ये जो रेड लाइट है वो यहाँ पे ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही मैं इसको मेन स्विच यानी 220 वोल्ट का मेन स्विच बंद करूँगा, बंद करते ही चार्जिंग लाइट बंद हो जाएगी और 1 सेकेंड के बाद हमारी जो LED लाइट है वो जलने लग जाती है। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे मैं स्विच ऑन करता हूँ हमारी बैटरी चार्जिंग पे चली जाती है और जब चार्जिंग बंद हो जाएगी तब हमारी LED ग्लो करेगी। अब मैं आपको अंधेरे में इसको लाइट जला के दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही अच्छी है दोस्तों। ये देखिए रात में भी दिन का मज़ा ये लाइट दे रही है आपको। अब आपको मैं अंधेरे में ही कैसे ये चार्जिंग की कंडीशन में कैसे रेड लाइट ग्लो करेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्विच ऑन करता हूँ मेन 220 वोल्ट का। जैसे ही ऑन किया रेड लाइट ग्लो यानी कि हमारी जो बैटरी है वो चार्जिंग पे आ चुकी है। और जैसे मैं मेन स्विच बंद करूँगा ये लाइट बंद हो जाएगी और जो हमारी LED है वो जलने लग जाएगी।